भारतीय जनता पार्टी ने फाइल की जगह थोड़ा नीचे एक कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसमें संविधान गौरव अभियान उसका नाम दिया है। पूरे देश में ये कार्यक्रम है। प्रदेश की जो इकाइयां हैं वो भी इस कार्यक्रम को कर रही है। जैसे राजस्थान में संविधान की गौरवशाली यात्रा, उसके साथ व्याख्यानमालाएं, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने उनके जीते जी किया, उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी किया, उसकी जानकारी ऐसी संगोष्ठियों में दी जाती है। और कैसे हमने सम्मान किया बाबा साहब का और कैसे हमने पंच तीर्थ बनाए उनकी याद में, ये विषय ही आज यहाँ रखे जाएंगे। दिल्ली चुनाव के बारे में जैसे आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं कथनी करनी में फर्क होने के बाद। दूसरा, जनता में ये मैसेज जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में ज़्यादा विकास होगा, गवर्नेंस ठीक रहेगा, सड़कें अच्छी बनेगी, ओवरब्रिज अच्छे बनेंगे और जो नागरिक सुविधाएं हैं उनका विकास होगा। मुझे लगता है इस आधार पर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। वो तो राहुल गांधी जी की जो एक श्रृंखला है कि भूकंप आ जाएगा, वो शुरू से ही बोल रहे हैं ना, वो उसी भाषा में बोल रहे हैं। बाकी आपके लोकसभा के अंदर भी प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया, भाई कहाँ है, किस तरह का भूकंप की बात आप कर रहे थे। और ऐसे सभ्य भाषा का ही उपयोग होना चाहिए। आपको अगर लगता है कोई बहस करनी है तो लोकसभा में करें। अभी आपका संविधान पे चर्चा हुई तब तो कांग्रेस की पोल खुल गई ना। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म है, अब तक का। राजनीतिक जो आपने प्रश्न किया उसमें कुछ विपक्षी साथी इंक्लूडिंग कांग्रेस कह रही है कि साहब संघीय ढांचे पर इस पर प्रहार होगा। तो हम उनको ये पूछना चाह रहे हैं कि 52 में चुनाव साथ में हुए, लोकसभा और विधानसभा की, 1957 में साथ में हुए, 62 में साथ में हुए, 67 में साथ में हुए, तब संघीय ढांचे पे फर्क नहीं पड़ा, तो अब कैसे फर्क पड़ेगा? इसका मतलब वो बिना तर्क की बात कर रहे हैं। देखिए, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। वैसे तो हमारे विदेश मंत्री जी इसमें जवाब देंगे, लेकिन पहला जो कार्यकाल था, बीच में बाइडेन जी का भी कार्यकाल रह लिया, तो पहले कार्यकाल में भारत के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया भारत सरकार के द्वारा, आगे भी ध्यान रखा जाएगा। गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। अब दूसरा राज्य ये बन गया उत्तराखंड, इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इनके लागू हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। राज्य इसके सामने तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति है उसके लिए चुनाव अधिकारी बने हुए हैं, वो चुनाव अधिकारी अपना काम कर रहे हैं भाई।